ये ऑक्शन शीट होती क्या है? W1 है, फेंडर एक माइनर पेंट है, 2 दरवाजे डबल एक्स हैं। ग्रेड नीचे जाता जाएगा, गाड़ी की कंडीशन कम होती हाँ जाएगी। जी, यहाँ पे बहुत फ्रॉड है। ऑक्शन शीट है और वेरीफाइएबल है, फिर फ्रॉड नहीं होता, भले आर ग्रेड है जो भी है। जापानी गाड़ी जो है उसको आने में 3 से 4 माह लग जाते हैं पाकिस्तान, तो 3 से 4 माह का ही पीरियड होता है वेरीफाई करने का। सिर्फ आप शोरूम को ब्लेम नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक डिजिटल एक्सक्लूसिव और मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान आसिफ। नाज़रीन, जापानी गाड़ियां ख़रीदते वक्त किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लेना ज़रूरी होते हैं, किस तरह दुकानदार हजरात जाली ऑक्शन शीट देकर आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं, ओरिजिनल ऑक्शन शीट क्या होती है, क्या उसको पढ़ने का तरीक़ेकार होता है, किस तरह आप चेक कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी एक्सीडेंटल है या नहीं, ये मुकम्मल तरीक़ेकार आज की इस वीडियो में दिखाऊँगा। तो आइए मेरे साथ। हमारे साथ हाफिज़ सजाद साहब मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर किस तरह आवाम जो है वो फ्रॉड से बच सकती है। सबसे पहला सवाल हाफिज़ साहब जो मेरा आपसे है वो ये है कि बेसिकली ऑक्शन शीट होती क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ऑक्शन शीट जापानीज़ गाड़ियों की असेसमेंट का एक तरीक़ाकार है। उसमें गाड़ी की जो बॉडी कंडीशन होती है वो बता दी जाती है। मिसाल के तौर पे आपके सामने ये एक ऑक्शन शीट है। इस ऑक्शन शीट में आप देखते हैं कि ये आर ग्रेड है, इसमें W2 है, एक दरवाज़ा इसका पेंट है डबल एक्स, एक फेंडर इसका रिप्लेस है, बोनट इसका रिप्लेस है, इसका अगला फेंडर वो भी W2 है, पेंट है। तो ये ऑक्शन शीट पूरी कंडीशन बताती है। इस तरह इसमें माइलेज आ गई है। ये गाड़ी 24,614 किलोमीटर चलकर पाकिस्तान में आई। ठीक है। और ये इंस्पेक्टर पे डिपेंड करता है कि वो इसको आर ग्रेड देता है, 4 ग्रेड देता है, क्योंकि इसमें वेरिएशंस हैं। कुछ ऑक्शन हाउस बहुत स्ट्रिक्ट हैं और कुछ नरम हैं, लेकिन कंडीशन बताने में सारे बराबर हैं। इस तरह ये आर ग्रेड है, इसमें 2 दरवाजे डबल एक्स हैं और एक फेंडर और अगला और पिछला दोनों फेंडर W2 है, पेंट है। ये ऑक्शन शीट होती है। अच्छा, अब आपने तो वो, क्योंकि आपका काम है तो आपने तो बड़ा टेक्निकली इजीली बता दिया है। अब मेरे जैसे आदमी के लिए या एक आम आदमी जो पहली दफ़ा गाड़ी ख़रीदने आया, वो किस तरह इसको पढ़ेगा? ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जो आपकी गाड़ियों की ऑक्शन शीट को वेरीफाई करती हैं, तो आप वेरीफाई करवाएं। आप वेरिफिकेशन के बगैर गाड़ी ना लें। यहाँ पे बहुत फ्रॉड है। मतलब शोरूम्स वाले अक्सर कहते हैं कि जी आप ना हमारे पास आ जाएं, टोकन करें, फिर हम आपको ऑक्शन शीट देंगे। वो फंसा लेते हैं कस्टमर को। आप सपोज मेरी अगर वेबसाइट है, अगर मैंने उस पर ऑक्शन शीट ऑनलाइन नहीं दी तो इसका मतलब है ये फ्रॉड है। कस्टमर जब आता है तो वो पहला क्वेश्चन ये करे ऑक्शन शीट अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है। अवेलेबल है तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि वेरीफाइएबल है या नहीं है। 2 चीज़ें कस्टमर अगर इन चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ ना करे तो इंशाल्लाह कस्टमर के साथ फ्रॉड नहीं होता। ऑक्शन शीट है, ठीक है, नहीं है तो वेरीफाइएबल है। अगर ऑक्शन शीट है और वेरीफाइएबल है फिर फ्रॉड नहीं होता, भले आर ग्रेड है जो भी है। कंडीशन तो है ना, जापान की पिक्चर मंगवाएं। अब होता यहाँ पे ये है कि ऑक्शन शीट, लोग कहते हैं ऑक्शन शीट है, दिखाएंगे नहीं, क्यों नहीं दिखानी, वो देखें, उसको वेरीफाई करवाएं, फिर गाड़ी खरीदें। अच्छा, एक जो टोटल जेन्युइन गाड़ी होती है, मतलब जिसमें कोई हिस्सा पेंट नहीं होता, उसका कौन सा ग्रेड होता है? टोटल जेन्युइन पेंट है और 50,000 किलोमीटर से लेस है, लेस देन 50,000 किलोमीटर, तो उसे 5 ग्रेड मिलेगा। अच्छा। अगर 50,000 से 1 किलोमीटर भी ऊपर चला जाता है, 50 को टच करता है, तो वो 4.5 ग्रेड हो जाता है। अच्छा। फिर ये 100,000 तक, 1 लाख किलोमीटर तक ये 4.5 ग्रेड रहता है। जितना ग्रेड नीचे जाता जाएगा गाड़ी की कंडीशन कम होती जाएगी। हाँ जी। S ग्रेड आता है 0 मीटर, फिर 6 ग्रेड आता है, फिर 5 ग्रेड आता है, 4.5 ग्रेड आता है, 5 ग्रेड आता है। अब मैं आपको ये एक ऑक्शन शीट दिखा रहा हूँ, ये 4 ग्रेड है और इसमें आप देखें ये एक दरवाज़ा, ये एक W2 है लेकिन 4 ग्रेड है, और जब R ग्रेड था तो उसमें एक पीस था लेकिन R ग्रेड कर दिया। इस तरह आप अगर ये देखते हैं ये 4.5 ग्रेड है और इसमें कोई चीज़, ये एक W2 है, एक फेंडर, इस तरह ये चीज़ें इसमें चेंज होती रहती हैं। अच्छा, मतलब सबसे पहले तो हमने ऑक्शन शीट लेते हुए ग्रेड देखना है कि ग्रेड कौन सा है, मतलब S ग्रेड टॉप नंबर 1, 6 ग्रेड, जैसे जैसे नीचे जाता जाएगा वो कम होता जाएगा। वेरीफाई करने का तरीक़ेकार क्या होता है? देखिए, वेरीफाई करने के लिए आपके पास वेबसाइट्स मौजूद हैं। आप गूगल में जाएँ और गूगल में लिखें कि हाउ टू वेरीफाई ऑक्शन शीट फ्रॉम जापानीज़ कार। ठीक है। जो भी आप उस पर लिखेंगे उस पर सामने आ जाएगा। अब सामने आ गया तो आप उन्हें ऑनलाइन पे करें, छोटी मोटी उसकी अमाउंट है। आप अगर 20 लाख से कम तो आप जापानीज़ गाड़ी कोई नहीं है फ्रेश, 20-22 लाख की गाड़ी ले रहे हैं और आप 1500 रुपया अगर आप उसकी वेरिफिकेशन के लिए पे नहीं करते तो फिर आप अपने साथ खुद नाइंसाफी कर रहे हैं। अच्छा, इसमें जो शोरूम वाले फ्रॉड करते हैं वो बेसिकली ऑक्शन शीट में चेंजेस क्या करते हैं? सिर्फ शोरूम इसमें इन्वॉल्व नहीं है इस तरह। शोरूम फिर एक उसका एक अपना एक ठिकाना है, आप उसको जाके मिल सकते हैं कि यार आपने मेरे साथ ये फ्रॉड किया। लेकिन जब आप घरों में जाते हैं तो घरों के अंदर तो वो दरवाजे नहीं खोलते बाद में फ्रॉड करके बेच के। तो पहली चीज़ ये कि ये जो घरों के अंदर सेलिंग और बाइंग है उस वहाँ जाने से अवॉइड करें। और इसके बाद एक ऑक्शन हाउस है हनामारू और ताऊ कॉर्पोरेशन, वहाँ पे तकरीबन टोटल लॉस की गाड़ियाँ होती हैं। मोस्टली फ्लडेड कार, वाटर डिप कार जिन्हें कहा जाता है वो भी वहाँ पे होती हैं।
उसमें भी मसला आता है कि लोग उसकी ऑक्शन शीट होती नहीं है और उसकी एक्सेस पाकिस्तान में तकरीबन वेबसाइट्स के पास भी नहीं, हमारे पास है। अच्छा। हम उसको भी वेरीफाई कर सकते हैं। शोरूम्स में जो लोग गलत बयानी से काम लेते हैं वो ये करते हैं कि हना मारू और ताऊ कॉर्पोरेशन की गाड़ियाँ हैं वो उठाते हैं और उन्हें बेचते हैं। मेरे पास माशाल्लाह एक लंबा स्टॉक खड़ा है नीचे, लेकिन एक गाड़ी भी हना मारू और ताऊ कॉर्पोरेशन की नहीं होगी। अच्छा, बेसिकली ये हनामारो और ताओ जो कॉरपोरेशन है ये जापानीज़ कंपनीज़ हैं? जी, ये जापानीज़ गाड़ियाँ हैं यहाँ पे सेल वो होती हैं जो तकरीबन टोटल लॉस होती हैं। ठीक है। 90% गाड़ियाँ टोटल लॉस होती हैं, फ्लडेड कार होती हैं, वाटर डिप जिन्हें कहा जाता है, या उसके बाद आप इन्हें टोटल लॉस के करीब करीब गाड़ियाँ होती हैं। अच्छा, मतलब ये ऑक्शन शीट पे मेंशन होता है कि ये किस कॉरपोरेशन से बिलोंग करती है? नहीं, ऑक्शन शीट पे हनामारू और ताऊ कॉर्पोरेशन की ऑक्शन शीट ही नहीं होती। अच्छा। वो 26 के करीब 30 के करीब पिक्चर्स देते हैं कि ये गाड़ी ये कंडीशन है, छुपाते वो भी नहीं है, ऊपर से नीचे से हर तरफ से वो गाड़ी की कंडीशन दे देते हैं। लेकिन वो जब यहाँ आती है तो यहाँ के लोग उसको फर्निश करके दिखा के तो आपको भेज देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होता कहा यह जाता है कि जापानी गाड़ी जो है उसको आने में 3 से 4 माह लग जाते हैं पाकिस्तान, तो 3 से 4 माह का ही पीरियड होता है वेरीफाई करने का, उसके बाद आप ऑक्शन शीट को वेरीफाई नहीं कर सकते। नहीं, ये भी झूठ है। और जो गाड़ी एक मरतबा वेरीफाई हो सकती है वो 30 ईयर्स में भी हो सकती है, 3 मंथ्स तो कुछ भी नहीं है ना। जो लोग ये कह रहे हैं वो धोखा दे रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। अब ये ऑक्शन शीट आप एक दफ़ा फिर देख लें, यहाँ पर ये ग्रेडिंग है इसकी। सबसे पहले तो आपने ये चेक करनी है कि आया ये इसका ग्रेड क्या है, फिर उसके बाद यहाँ पर इसका माइलेज। एक चीज़ इसमें जब आप ग्रेड चेक करते हैं तो फिर यहाँ पे आप देखते हैं कि W2 है, इसमें XX है या नहीं है। जिस तरह ये W3 है, W2 है, आप ये देखेंगे बॉडी पार्ट्स हैं सारे, बोनट है, दोनों राइट लेफ्ट फेंडर हैं, और ये डोर है फ्रंट और बैक, और फिर फेंडर है और डिग्गी है, और ये सारी चीज़ें ऑक्शन शीट्स पे मेंशन होती हैं। अब ये 3 जो W क्या स्टैंड कर रहा होता है, XX क्या स्टैंड कर रहा होता है? जी, ये देखेंगे अब W1 है, फेंडर एक माइनर पेंट है, हार्डली डिटेक्टेबल, मतलब मुश्किल से पकड़ा जाता है, थोड़ा वो स्क्रैच वगैरह था तो उन्होंने कर दिया। XX का मतलब कि उन्होंने उतार के बॉनेट रिप्लेस कर दिया। अच्छा। XX में रिप्लेसमेंट होती है। W और W1 W2 ये पेंट मार्क होते हैं। W2 तक जो पेंट होता है वो बड़ा अच्छा पेंट होता है और वो चलता है, उसमें फ़र्क नहीं पड़ता। W3 होता है कि नीड टू बी रीपेंटेड। तो बाकी ये जो चीज़ें B1 A1 ये माइनर चीज़ें होती हैं, इससे ये कंसीडर नहीं करती इतनी। हाँ, X1 है तो X1 में होता है कि आपने ये स्क्रीन पे लिखा हुआ X1 या किसी पार्ट पे लिखा हुआ, तो उसका मतलब कि इसको नीड टू बी रिप्लेस, इसे रिप्लेस करते हैं। तो ये अब ये देखें, ये R ग्रेड है। R ग्रेड में सिर्फ एक फेंडर उसका XX है, रिप्लेस हुआ, चेंज हुआ। उन्होंने इंस्पेक्टर ऑक्शन उसकी पॉलिसी है, उन्होंने इसको सख्ती से R ग्रेड दे दिया। और ये भी R ग्रेड है, इसमें 2 दरवाजे XX हैं, रिप्लेस हैं। फेंडर अगला और पिछला लेफ्ट साइड का वो दोनों पेंट हैं, W2 लिखा हुआ है। तो एटलीस्ट आप ऑक्शन शीट तो डिमांड करें ना, भले R ग्रेड है, R ग्रेड है या 5 ग्रेड है, आपकी दिल की तसल्ली तो होगी ना कि भाई मैंने 5 ग्रेड की गाड़ी ली या R ग्रेड की ली। आप कस्टमर जाता है और कस्टमर जो बेचने वाला उसकी बातों में आ जाता है और बातों में आकर वो 2 नंबर चीज़ ले लेता है। तो फिर मेरा ख्याल है कि पहले कस्टमर को, जब उसने इतने ह्यूज सारी चीज़ें डिपेंड कस्टमर पे ही करती हैं। जब कस्टमर गाड़ी लेने गया है तो वो ऑक्शन शीट उस पर डिमांड करे, और जैसा कि पढ़ने का बहुत आसान तरीका बता दिया कि अगर W1 है तो वो माइनर सा टचेबल पेंट उन्होंने किया हुआ है, W2 है तो तब भी चल जाएगा, W3 है तो इट्स मीन कि वो चेंज होने वाला है पेंट, और अगर किसी पार्ट पे XX लिखा गया तो इट्स मीन वो पार्ट ही रिप्लेस हुआ है। तो ये सारा तरीक़ेकार है ऑक्शन शीट पढ़ने का। तो खुदारा आप फ्रॉड से बचें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।